हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित भैया, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। और आज मैं आपके साथ एक डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कौन कौन सी। एनसीईआरटी में हमारी 3 आइडेंटिटीज है, बट उनसे डिराइव्ड होने वाले रिजल्ट भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसलिए टफ लगता है क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वो हम रिकॉल नहीं कर पाते, जिसमें सबसे वाइडली यूज इसमें आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखते हैं और उनसे जुड़े हुए रिजल्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी को हम मैनिपुलेट करें तो इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको और स्प्लिट किया जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को हम मैनिपुलेट करके लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी भी आपको साइन कॉस में एक सिंगल एक्सप्रेशन दिख रहा हो तो आप रैशनलाइज करके इसको जनरेट कर सकते हैं और वहां से इस आइडेंटिटी पे पहुंच सकते हैं। तो मेन आइडेंटिटी हमारे एनसीईआरटी में होती है, उसी को हमने मैनिपुलेट करके यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये रिजल्ट्स भी हमें दिमाग में रखने ही रखने हैं। सेकेंड रिजल्ट इसमें है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस थर्ड रिजल्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां पे फिर मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया है और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है जो आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम फर्दर मैनिपुलेट करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी को रिजल्ट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, सेम ऐसा ही रिजल्ट बन के आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। ये हमारा रिजल्ट भी हमें माइंड में रखना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एनसीईआरटी को सिर्फ 3 दिखती हैं वो एक्चुअल में इस तरह से डिराइव्ड रिजल्ट से हम और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और ये सारे रिजल्ट जो हमने लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये हमें सॉल्विंग में बहुत हेल्प करते हैं। अब हम एनसीईआरटी के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। सबसे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको हम और भी डिराइव करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन यही देके प्रूविंग में इसके अलावा और क्या क्या चीजें पूछ सकता है। ये इसकी जगह ऐसा भी पूछ सकता था कॉसेक माइनस कॉट, इसी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन। तो एक पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन से वो इस तरह से पूछ सकता है। एक तो ये जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है इसको इस फॉर्म में ही पूछ सकता है, ये अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके पूछ सकता है। इस कॉसेक और कॉट की जगह सेक और टेन भी आ सकता है, सेक टेन में यहां पे प्लस माइनस में साइन चेंजेस हो सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो देखिए हमें राइट हैंड साइड जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, जस्ट लुक एट द राइट हैंड साइड कि आपको राइट साइड में डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, क्योंकि कॉसेक भी 1 बाय साइन, कॉट भी कॉस बाय साइन। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सिर्फ एलएचएस को ही एग्जीक्यूट करा रहा हूं
प्रूव करने का तरीका क्या है, हम डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब बहुत बच्चों के मन में आता है, सर हम ये सोचे कैसे, साइन से ही क्यों डिराइव किया। आप जब भी प्रूविंग करने वाले हैं या जो भी प्रूव वाली चीजें हैं उसमें राइट साइड को जरूर माइंड में रखें। अगर यही क्वेश्चन सेक और टेन का होता तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आता है तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से कन्वर्ट करता। ऐसा ही क्यों किया, ताकि साइन से डिवाइड करने पर आपका कॉसेक या कॉट जनरेट हो जाए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन, कॉस बाय साइन एंड साइन बाय साइन। सेम डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 बाय साइन, साइन बाय साइन माइनस कॉस बाय साइन। 1 बाय साइन इज ऑलवेज कॉसेक थीटा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो कॉसेक थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा। ये हम लोगों ने इसको इस तरह से सेपरेट कर लिया। अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद सोचने वाला पॉइंट क्या था कि देखो कॉसेक कॉट तो जनरेट हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसी रिजल्ट में आपको 1 नजर आ रहा होगा। अब हम 1 को कैसे रिप्लेस करें, क्योंकि राइट साइड में मुझे कॉसेक एंड कॉट प्रूफ करना था, तो मैं सिंप्लिसिटी क्या कर रहा हूं कि 1 को लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अगर मुझे सेक एंड 10 प्रूफ करना होता तो मैं 1 को लिखता सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो इसी रिजल्ट को मैनिपुलेट करके हम क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने वाले हैं कि 1 को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। हमने इस तरीके से इसको कर लिया। ऐसा करने से अब जो डिनोमिनेटर है हमारा वो है कॉसेक प्लस 1 माइनस कॉट, तो हम डिनोमिनेटर को भी लिख देते हैं कॉसेक प्लस 1 माइनस कॉट। हमने डिनोमिनेटर में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर, या तो आप न्यूमरेटर चेंज करें या डिनोमिनेटर, क्योंकि जब हमें प्रूफ करना है वो उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। तो यहां पे जब हमने 1 को सिर्फ न्यूमरेटर में मैनिपुलेट किया है, आइडेंटिटी लगाई है, कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले, बस फर्स्ट स्टेप में साइन से डिवाइड करते टाइम हमने उसको अफेक्ट किया था। अब यहां से कॉसेक प्लस कॉट कॉमन ले लेते हैं। सर ऐसा कैसे कॉमन ले लें, तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको कॉमन लिया है। अब यहां बचता है 1 प्लस कॉसेक माइनस कॉट, और नीचे है कॉसेक प्लस 1 माइनस कॉट। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हुई तो आपका आंसर आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। यही सेम क्वेश्चन आप सेक के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। डिवाइड कॉस से करेंगे, ऊपर वाले 1 को लिखेंगे हम लोग क्या, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। डिनोमिनेटर को उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं करना होता, अपने आप डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। इसी रिजल्ट को आप 1 बाय कॉसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस बाय साइन आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का ये सिंगल क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जनरेट कर सकता है, और वो चारों पांचों के रिजल्ट मैंने लिखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई जरूर पूछता है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट, कॉट थीटा 1 माइनस tan। इसको प्रूफ करने के लिए वैसे एनसीईआरटी में एक हिंट गिवन है कि आप साइन कॉस में बदल लो, तो हम यहाँ पे उसी हिंट को यूज कर रहे हैं कि हम सभी को लेफ्ट एलएचएस को एग्जीक्यूट करा के साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो tan हो जाएगा यहां से साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो हमने उसी हिंट को यूज किया है। वैसे आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो हिंट नहीं आती, सो यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया रहे अप्रोच कैसे करना है। अगर आप सोचते तो आप आरएचएस से भी देख सकते थे कि आरएचएस में सेक और कॉसेक था, जबकि यहां सेक और कॉसेक को हम जनरेट, स्क्वायर होता तो जनरेट कर लेते, जनरेट नहीं कर सकते, इसी रीजन से हमने सबको साइन कॉस में बदला।
अब अगर आप देखोगे एलसीएम लेने के बाद ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, सेम वे में ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेप पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम के लिए पूरी टर्म ले लेते हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही गेम है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, डिफरेंस है एक माइनस साइन का, तो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लूं तो ये पूरी टर्म सेम हो जाएगी, तो मुझे इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा एलसीएम में। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से जो माइनस कॉमन लेंगे वो प्लस को प्लस इंटू माइनस करके माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एंड अगेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने यही चीज यहां वाले स्टेप पे की है कि हमने एलसीएम लेने से पहले एक छोटा सा पॉज लेके हम ऑब्जर्व करें तो हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सकती है। वही स्टेप हमने किया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया और इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस कॉमन आ गया, और अब मैं एलसीएम लूंगा तो साइन इंटू साइन, साइन क्यूब माइनस कॉस हो जाएगा कॉस क्यूब, डिनोमिनेटर में बच गया साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप पे आने के बाद बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्ले अ वाइटल रोल व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला रिकॉल नहीं होता, मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं, इट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब इसी को हम अप्रोच को अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें ये टर्म कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये बनेगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 विच इज सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये आपका रिजल्ट आ गया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट लुक एट दी क्वेश्चन। आपको हिंट एनसीईआरटी में दी हुई थी बट यहां एक्चुअल एग्जाम में नहीं मिलती, तो ऐसे अप्रोच कैसे करें। आप आरएचएस को देखिए, आप देखिए क्या आरएचएस जैसा हम एलएचएस में कुछ कन्वर्ट कर सकते थे, और सबसे पहले हमेशा कोशिश करिए कि एलएचएस ही एग्जीक्यूट हो। कुछ क्वेश्चंस में आप दोनों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट वो बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, 90% क्वेश्चन में आप एलएचएस को एग्जीक्यूट करके प्रूव कर सकते हैं। तो हमने कर रहा क्या है, हमने इसको साइन बाय कॉस लिखा, कॉस बाय साइन लिखा, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ये की स्टेप था, तो इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आके बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले ज्यादा एलसीएम ना लेना पड़े, ये टर्म सेम थी, माइनस का फर्क था, माइनस कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया, तो हमारा आंसर प्रूफ हो गया। आई होप ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। हम और भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।